ये कहानी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मुरादाबाद की। मुरादाबाद शहर आप सब जानते हैं बड़ा मशहूर है, और मुरादाबाद मशहूर है पीतल के यूटेंसिल्स के लिए, बर्तन के लिए, और इसके अलावा पीतल के जो तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट के सामग्रियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी मुरादाबाद बड़ा मशहूर है। तो इस शहर की अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन मुरादाबाद इन दिनों एक और पीले धातु के लिए भी बहुत मशहूर है, और वो पीला धातु है सोना। मुरादाबाद के एक ख़ास इलाके के लोग सोने की तस्करी में लिप्त हैं। मतलब ये जेन्युइन बिजनेस नहीं है, स्मगलिंग का काम है। तो ये भी मुरादाबाद की एक नई पहचान अनफॉर्चुनेटली बनती जा रही है। तो कहानी कुछ यूँ है कि दुबई से 6 लोग मुरादाबाद के लिए चलते हैं। वो अलग अलग फ़्लाइट लेते हैं। उनमें 4 लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं और पहुंच जाते हैं मुंबई, और 2 लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं और पहुंच जाते हैं दिल्ली। तो जिनकी फ़्लाइट दुबई से दिल्ली तक की थी, वो दिल्ली थोड़ा पहले पहुंच गए थे। और दिल्ली पहुंचने के बाद चूँकि उन्होंने तय कर रखा था कि वो साथ में ही मुरादाबाद जाएंगे, तो वो दिल्ली में अपने बाकी 4 साथियों का एयरपोर्ट पर ही इंतज़ार करते रहे। बाकी 4 साथी जो दुबई से मुंबई गए थे, वो फिर मुंबई से वापस दिल्ली आए फ़्लाइट लेकर, और ये सभी के सभी 6 लोग न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर ही एक जगह असेंबल हुए, एक जगह इकट्ठा हुए। ये 6 लोग कोई मामूली लोग नहीं थे। ये 6 लोग जो है बहुत छंटे हुए तस्कर थे, स्मगलर थे, जिनका काम था खुफिया तरीके से सोने की तस्करी करना। और ये तस्करी जो है, ये बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों के लिए किया करते थे, और बदले में इनकी भी अच्छी कमाई होती थी। और जिनके लिए ये सोना तस्करी कर छुपा कर अपने साथ लेकर आते थे, उनकी तो खैर अच्छी कमाई होती ही थी, वरना कोई तस्करी करता ही क्यों। अब ये करते कैसे थे? जुर्म में, क्राइम की दुनिया में एक ख़ास किस्म के लोग होते हैं जिनको सॉलोअर्स के नाम से जाना जाता है। सॉलो करना मतलब किसी चीज़ को निगल लेना, अपने पेट में रख लेना। ये काम अपने आप में बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आप कोई ऐसी फॉरेन बॉडी, कोई ऐसी चीज़ अपने शरीर में मुंह के ज़रिए या प्राइवेट पार्ट के ज़रिए डाल लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, जो आपके शरीर के लिए जो है वो बहुत सेफ़ नहीं कहा जा सकता। तो सोना या फिर कोई और बहुत प्रेशियस मेटल हो, वो तो फिर भी एक मोमेंट के लिए ये माना जा सकता है कि हाँ ठीक है, उससे इतना ज़्यादा लाइफ थ्रेट नहीं है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कोकीन या कोई दूसरा ड्रग जो है, उसका भी कोई कैप्सूल या पैकेट बनाकर लोग उसको निगल लेते हैं या अपने शरीर में उसको इंसर्ट कर लेते हैं। अब कोई ड्रग अगर निकल ले, मान लीजिए किसी प्लास्टिक के पैकेट में या किसी भी फॉरेन बॉडी में उसको इंसर्ट करके अपने शरीर में डाल ले, मान लीजिए वो प्लास्टिक का पैकेट अगर अंदर रैप्चर हो जाए, फट जाए, तो आप समझिए कि जितना भी कोकीन होगा वो सारा एक साथ किसी के पेट में घुल जाएगा, खाने की चीज़ों में और जो आते हैं उसमें। और इतना हाई वॉल्यूम का ड्रग का डोज अगर किसी के शरीर में एकाएक चला जाए, तो फिर उस आदमी की हालत क्या होगी? वो आदमी It's time to refresh your vibe with Yash Raj. Win a chance to feature in a music video with Yash Raj Mukhade. Plus more refreshing prizes to win daily and weekly. Visit the website or scan the QR code to participate now. कुछ ही मिनटों में जो है वो मौत के मुंह में चला जाएगा। ये काम सॉलर्स का अपने आप में बहुत ख़तरनाक होता है। ऐसे तो ख़तरनाक इस मामले में भी होता है कि जब भी कोई पुलिस या एजेंसी पकड़ती है तो फिर उनकी शामत आ जाती है। कई जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो ड्रग स्मगलिंग के मामले में जो है वो सीधे मौत की सज़ा है। तो बहुत ख़तरनाक काम है। तो ये सॉलोअर्स जो है सिर्फ ड्रग नहीं बल्कि प्रेशियस मेटल और दूसरी चीज़ें भी स्मगल करके अलग अलग जगहों पर पहुँचाते हैं, ले जाते हैं। तो ये जिन 6 लोगों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो एग्जैक्टली सॉलोअर्स तो नहीं थे, लेकिन वो लोग भी स्मगलर थे, और उनकी स्मगलिंग का तरीका भी बहुत अनोखा था, बहुत अजीब था। ये क्या करते थे? दुबई जाते थे और वहाँ सोना जो है ये प्रोक्योर करते थे। वहाँ भी इनके लोग थे, और जो बिजनेसमैन सोना वहाँ से चोरी करके मंगवाते थे, तस्करी करके मंगवाते थे, वो इनको ये काम देते थे। ये जाते थे वहाँ और सोने के कैप्सूल्स बना लेते थे उनको पिघलाकर, और वो कैप्सूल खासे बड़े साइज़ के होते थे, क्योंकि छोटा लाने से तो फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा लाएंगे तब तो फ़ायदा होगा। तो बड़े साइज़ के कैप्सूल बनाते थे और उन कैप्सूल्स को कॉन्डोम के अंदर डाल देते थे। सेफ साइड में एक से ज़्यादा कॉन्डोम में डाल लिया और उसको अच्छा से पैक कर दिया, और पैक करके ये अपने शरीर में प्राइवेट पार्ट में उसको इंसर्ट कर लेते थे। निगलते नहीं थे,
प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर लेते थे। इंसर्ट करने के बाद वो वहाँ से ट्रैवल करते थे और ट्रैवल करके तमाम चेकिंग वगैरह को पार करते हुए पहुँच जाते थे भारत। तो सारे लोग एक साथ नहीं चलते थे, क्योंकि प्लानिंग ये थी कि अगर मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग हो गया, अगर किसी एजेंसी ने किसी को रोक लिया, कोई पकड़ में आ गया, तो कम से कम सारे लोग तो एक साथ ना पकड़े जाए, पूरी खेप एक साथ ना पकड़ी जाए, बर्बाद ना हो जाए सारी कोशिश। इस इरादे से ये जो इनका गैंग था, इसमें से 4 लोग पहले मुंबई गए और 2 लोग दिल्ली आए, फिर मुंबई से बाकी के 4 लोग दिल्ली आ गए। अब सभी के सभी 6 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और एयरपोर्ट से बाहर भी आ चुके थे। तो देखा जाए तो एक तरह से ये लोग सेफ जोन में थे। अब ये महसूस कर रहे थे कि वो बिल्कुल निश्चिंत हैं, अब किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, जाके सीधे सामान की डिलीवरी देनी है। बड़े काम के लिए गए थे तो इन्होंने बाकायदा एक ड्राइवर हायर कर रखा था, जो ड्राइवर जो है एयरपोर्ट के बाहर अर्टिगा लेकर, मारुति अर्टिगा आपको पता है कि एसयूवी है और टैक्सी के तौर पर बहुत इस्तेमाल होती है, वो लेकर वो खड़ा था ड्राइवर। ये 6 लोग उस अर्टिगा में बैठे और उन्होंने दिल्ली से मुरादाबाद तक का सफ़र शुरू किया। दिल्ली से एयरपोर्ट से खासकर मुरादाबाद तक की दूरी तकरीबन 4 घंटे में पूरी होती है। तो गाड़ी चलती रही, तकरीबन 3.5 घंटे इन लोगों ने ट्रैवल कर लिया और अब वो मुरादाबाद एंटर करने वाले थे। और मुरादाबाद एंटर करने से पहले मुरादाबाद बाईपास के पास एक टोल प्लाज़ा है जो अब बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर उस रोड में अब टोल कलेक्ट नहीं होता है। तो एक अबैंडन टोल प्लाज़ा के पास ये लोग जैसे ही आगे बढ़े, इन्हें 2 गाड़ियों में कुछ लोगों ने रोक लिया। जिन लोगों ने रोका उनमें से कुछ लोग पुलिस की वर्दी में भी थे और उनके पास हथियार थे। ये सारे के सारे लोग इन सभी 6 तस्कर और 6 तस्कर का जो ड्राइवर है 7वां आदमी, इनको गन पॉइंट पर उन्होंने हिरासत में ले लिया और आई कार्ड दिखाते हुए उन्होंने बताया कि वो कस्टम के ऑफिसर हैं और उन्हें पुख्ता खबर है कि ये लोग ज़रूर सोना जो है स्मगल करके लेकर आ रहे हैं। तो अब उनकी चेकिंग होगी, जांच होगी। अब ये जो 6 तस्कर थे और उनका जो ड्राइवर था, उनकी हालत तो काटो तो खून नहीं वाली हुई। एक तरह से देखा जाए तो ये उस टाइप का भी मामला था कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, क्योंकि ये चले तो थे दुबई से मुंबई, दिल्ली होते हुए मुरादाबाद, ऑलमोस्ट मुरादाबाद की दहलीज तक पहुँच गए थे और इसी बीच जो है इनको कस्टम वालों ने रोक लिया। तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती और इनके लिए क्या हो सकती थी। वो कस्टम के लोग जिन्हें एयरपोर्ट पर होना चाहिए था, जिन्हें दुबई में चढ़ते वक्त जो है इनकी फ्रिस्किंग या चेकिंग के दौरान जिनको पकड़ लेना चाहिए था, वो पूरा हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके मुरादाबाद ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, तब कस्टम वालों ने रोका। तो इन लोगों को बहुत दुख भी हुआ, डर भी लगा, बुरा भी लगा कि यार काम खराब हो गया। और कस्टम वालों ने इनको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद इनसे इनकी गाड़ी छीन ली और इन सभी के सभी 7 लोगों को इंक्लूडिंग ड्राइवर गन पॉइंट पर अपनी गाड़ियों में बिठा लिया। वो 2 गाड़ियों में आए थे, अपनी गाड़ियों में बिठा लिया और अपने साथ फिर वो लेकर जाने लगे। इन लोगों ने पूछा कि साहब कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो बोला चुपचाप बैठे रहो वरना सीधे गोली ही मार देंगे। इसके बाद जो कस्टम के ऑफिसर्स थे वो इनको लेकर किसी ऑफिस में या शहर की तरफ नहीं गए, बल्कि वो चले गए जंगलों की तरफ। मुरादाबाद में एक जंगली इलाका है, लोकेलिटी है, जिसका नाम है रौंडा झोंडा। अजीब सा नाम है, वियर्ड टाइप का। तो खैर, इस रौंडा झोंडा के जंगलों में इन 7 लोगों को वो जो कस्टम्स के ऑफिसर हैं वो लेकर गए। अब ये जो 7 लोग हैं और जिसमें 6 तस्कर हैं, उनको अब ये शक होने लगा कि पता नहीं ये कस्टम के लोग हैं भी या नहीं, क्योंकि अगर कस्टम के ऑफिसर्स होते तो जाहिर है इनको लेकर किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में, किसी मकान में, कहीं ऐसी किसी जगह, किसी ठिकाने पे लेके जाते जहाँ इनसे पूछताछ होती, इनसे वो सोने की खेप रिकवर करने की कोशिश होती। लेकिन ये तो जंगल लेकर जा रहे थे। तो इन लोगों को डर तो था, लेकिन घबराए हुए थे और अब इनको लग रहा था कि शायद ये कस्टम के लोग नहीं हैं, बल्कि ये रॉबर्स हैं, लुटेरे हैं। लेकिन जब तक इंश्योर ना हो जाए तब तक कस्टम वालों को ये बता भी नहीं सकते थे कि भाई तुम तो रॉबर हो, और अगर बता भी देते तो भी क्या होता, उनके पास तो गन थी, वो तो तुरंत गोली भी मार सकते थे। चाहे वो पुलिस वाले हों, कस्टम के लोग हों या लुटेरे हों, इनके पास सोना था और उनके पास हथियार था, तो ये कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। तो ये सभी 7 के 7 लोग जो है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, ये लोग जंगल में ले जाए गए और जंगल में एक जगह इनको कन्फाइंड करके बिठा दिया गया। इस बीच कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक ट्विस्ट तो खैर पहले ही आ चुका था कि इनको सो कॉल्ड कस्टम वालों ने पकड़ लिया, लेकिन कहानी में दूसरा ट्विस्ट ये आया कि जब जंगल में 7 लोगों को उतारा गया और ले जाकर एक पर्टिकुलर ठिकाने पे, सुनसान जगह पे इनको बिठाया जा रहा था गन पॉइंट पे, तब तक वो जो 7वां आदमी था, जो ड्राइवर था, उसका नाम है जुल्फिकार, वो इन सो कॉल्ड कस्टम ऑफिसर्स से के चंगुल से छूटकर भागने में कामयाब हो गया। उसने दौड़ लगा दी, अचानक दौड़ लगा दी, और समझ लीजिए कि जान की परवाह न करते हुए दौड़ लगाई, क्योंकि इनके पास गन थी। अगर ये चाहते तो कभी भी उसको गोली मार सकते थे, लेकिन वो भाग गया रिस्क लेकर। अब वो जुल्फिकार जंगल में गायब तो हो गया, भाग गया। काफ़ी दूर तक वो भागता भागता
एक आबादी वाली जगह पर पहुंचा, एक गांव में पहुंचा और वहां उसने गांव वालों से मदद मांगी, मोबाइल फ़ोन लिया किसी से और मोबाइल फ़ोन लेने के बाद उसने यूपी पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर है 112 उस पर उसने फ़ोन किया। फ़ोन मुरादाबाद पुलिस के कंट्रोल रूम में रिसीव हुआ और जुल्फ़िकार ने यह बताया कि साहब ऐसा है, मैं 6 लोगों को लेकर आ रहा था, ये 6 लोग दुबई से आ रहे थे और इन लोगों को तस्कर होने के शक में जो है वो कुछ रॉबर्स ने घेर लिया और घेर कर जंगल लेकर गए हैं, मुझे भी लेकर गए थे, मैं किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग कर आया हूँ। तो पुलिस वालों ने पूछा कि भाई कौन सी जगह, कौन सा लोकेशन, जगह जंगल कौन सा है? तो उसने वो सारी बातें, लोकेशन वगैरह सब कुछ बताया। बताने के बाद जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का नाम है मुंडा पांडे। तो मुंडा पांडे पुलिस स्टेशन की एक टीम फ़ौरन उस जगह के लिए रवाना हुई जिस जगह पर सो कॉल्ड कस्टम ऑफिसर्स ने इन लोगों को पकड़कर बिठा रखा था और इनसे वो पूछताछ कर रहे थे। बेसिकली अब तक जो है ये बात तकरीबन साफ़ हो चुकी थी कि जिन्होंने अपने आप को कस्टम का ऑफिसर बताया था और जो वर्दी तक पहने हुए थे वो बेसिकली कस्टम के ऑफिसर नहीं थे। सारे लोग तो नहीं, लेकिन 1-2 लोग वर्दी पहने हुए थे उन लोगों में, और वो तस्कर, वो कस्टम के ऑफिसर नहीं थे बल्कि वो रॉबर्स ही थे, लुटेरे थे। तो इन लुटेरों ने तस्करों को कब्जा करके एक ठिकाने पर बिठा रखा था और वहाँ उनको लगातार डरा धमका रहे थे और पूछ रहे थे कि बताओ किसके पास कितना सोना है। तो इन लोगों ने पूछताछ में और गन पॉइंट में उसके डर से इन लोगों ने ये कबूल लिया कि हाँ वो तस्कर तो हैं और वो सोना लेकर आए हैं, लेकिन सोना उनके शरीर में है और वो शरीर से तभी निकल सकता है जब वो उनको कोई प्राइवेट पर्सनल सी जगह मिले जहाँ पर वो जो है नेचुरल तरीके से वो सोना अपने शरीर से बाहर निकालें। अब ये बात सुनकर जो है वो रॉबर्स जो लुटेरे थे उनको लगा यार ये मामला तो लंबा खिंच जाएगा, अब इनको कहाँ लेकर जाएं, कौन से होटल में लेकर जाएं, जितनी आबादी के बीच जाएंगे उतना पकड़े जाने का डर होगा। तो उनमें से कुछ लुटेरों ने आपस में यह भी बात की कि क्यों नहीं इनको शूट ही कर दिया जाए और शूट करने के बाद फिर इनका पेट चीर कर इनके पेट से वो सोना निकाल लेंगे। ये सुनकर जितने भी तस्कर थे उनके हाथ पाँव फूल गए, वो कांपने लगे। जान उनकी मतलब जाते जाते बची, डर के मारे ही, पहले ही सांस अटक जा रही थी। लेकिन अभी ये जो रॉबर्स हैं ये उन तस्करों से मारपीट करके उनसे किसी तरह उनके शरीर में मौजूद सोना निकलवाते, तब तक पुलिस ने चारों तरफ से जंगल के उस इलाके को घेर लिया। थैंक्स टू मुरादाबाद पुलिस जिसने पूरे लोकेलिटी को कॉर्डन ऑफ कर लिया, घेर लिया और घेरने के बाद सारे लोगों से कहा कि आप सरेंडर करो वरना आपको हम गिरफ्तार तो करेंगे और अगर कोई चालाकी की तो गोली भी मारेंगे। लेकिन ये जो लुटेरों का गैंग था उसमें से ज़्यादातर लोग जंगली इलाके का फ़ायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन 2 लुटेरे ऐसे थे जो भाग नहीं पाए और उन लुटेरों ने पुलिस पर कथित तौर पर गोली भी चलाई, फायर भी किया। बदले में पुलिस ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट करने पर पुलिस ने 2 लुटेरों को शूट कर दिया और उन्हें गोली लगी टांग में और इस तरह से पुलिस 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। अब लुटेरे तो गिरफ्तार हो गए, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया वो भी कोई दूध के धुले तो थे नहीं, वो जो रेस्क्यू किए गए लोग थे वो सभी के सभी 6 लोग तस्कर थे। तो ये लोग भी पुलिस और कानून की निगाह में मुलजिम थे। तो पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया, उनको भी पकड़ा, बल्कि 6 नहीं, उनका जो ड्राइवर था जिसने सूचना दी थी पुलिस ने उनको भी पकड़ा, उसको भी। और पकड़ने के बाद इन 7 लोगों को पुलिस हॉस्पिटल लेकर आई। इस बीच पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ करने पर यह पता चला कि ये जो है अपने शरीर में कॉन्डोम के पैकेट में गोल्ड कैप्सूल्स वगैरह छिपाकर लेकर आए हैं। तो इसके बाद पुलिस ने इनको हॉस्पिटल ले जाकर इनकी स्कैनिंग करवाई। स्कैनिंग करवाने पर 4 लोगों के शरीर से पुलिस को 29 यानी 39 सोने के कैप्सूल मिले, जिनका वज़न तकरीबन 1 किलोग्राम या उससे भी थोड़ा ज़्यादा निकला। और जो टोटल सोने की खेप है उसकी अगर बाज़ार की कीमत से अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन जो है 1 करोड़ रुपए की वो सोने की खेप थी। तो 7 लोग इंक्लूडिंग ड्राइवर, उनमें से 4 लोगों के पेट में सोना होने की बात पता चली और ये सोना जो है उन्होंने अपने पर्सनल प्राइवेट पार्ट से इंसर्ट करके अपने शरीर में डाल लिया था। इसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें दवाई दी गई और उनके शरीर से वो सारे सोने के कैप्सूल्स जो है 39 सोने के कैप्सूल्स निकाले गए और पुलिस ने उन कैप्सूल्स को रिकवर किया, बरामद किया। इन सारे तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जो 4 लोग सोना लेकर आए थे उनके नाम और उनके पास से जो रिकवरी हुई है मैं आपको वो भी बताऊं। शान आलम एक है, इसके पास से 114.71 ग्राम का सोना मिला। मुतलवी एक है और इसके पास से 8 कैप्सूल मिले और इसके पेट में जो कैप्सूल था उसका वज़न था 311 ग्राम। अजहरुद्दीन एक है, उसके पास से भी 8 कैप्सूल मिले और इसके पेट में जो कैप्सूल थे उसका वज़न है 320 ग्राम।
और जुल्फ़िकार अली एक है, उसके पास से भी 8 कैप्सूल मिले और उसके पेट से जो कैप्सूल रिकवर हुए उसका वज़न है 313 ग्राम, और एक जो शानी आलम था उसका 114 ग्राम समथिंग। तो इससे ये पता चलता है कि ये सभी के सभी लोग प्रोफेशनल तस्कर थे जो अपने शरीर में सोना छिपा कर लेकर आ रहे थे। वो सोना पुलिस ने रिकवर कर लिया, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 2 रॉबर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी रॉबर्स वहाँ से भाग गए हैं। अब उनकी मुरादाबाद पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा मामला है जिसमें जो काम कस्टम वालों को करना चाहिए था वो काम लुटेरों ने किया, और लुटेरों ने कोई कानून की मदद करने के लिए नहीं की, बल्कि लुटेरे अपनी जेब भरना चाहते थे और इस इरादे से उन्होंने तस्करों को अगवा करके उनसे वो सोना निकलवाने में लगे थे। क्या पता, हो सकता है कि वो तस्करों की हत्या कर देते सोना लेने के लिए, क्योंकि जो कानून तोड़ रहा होता है वो फिर तोड़ता ही है, फिर वो किसी बात की परवाह नहीं करता। तो ये खतरा जो है वो तस्करों की ज़िंदगी पर यूं भी बना हुआ था कि अगर पुलिस के आने में देर होती तो शायद उनमें से कुछ तस्करों की हत्या भी हो सकती थी। बहरहाल पुलिस ने अब तस्करों को और लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कहानी में एक और अजीब और शॉकिंग एलिमेंट ये है कि आखिर इन लुटेरों को पता कैसे चला कि ये तस्कर जो है वो दुबई से आ रहे हैं और अर्टिगा गाड़ी में हैं, इतने बजे वो मुंबई और दिल्ली में एक जगह आकर असेंबल होने वाले हैं, फिर वो रवाना होंगे मुरादाबाद के लिए। इतना पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? आमतौर पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को मिलती हैं जिनके अपने मुखबिर होते हैं, और वो एजेंसीज़ को बताते हैं कि कौन आ रहा है, कौन से रंग की शर्ट पहना है, कौन सा लगेज उसके पास है। लेकिन इस तरह की जानकारी लुटेरों के पास थी। तो इसका जवाब ये है कि दुबई में जहाँ से ये लोग तस्करी करते हैं, जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, उसी जगह से किसी आदमी ने भीतरघात किया था। कोई तस्करों के ही गैंग का कोई आदमी ऐसा था जो चाहता था कि तस्करी का ये खेप पकड़ा जाए, इसलिए उसने कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही लुटेरों को, रॉबर्स को इस गैंग के बारे में, तस्करों के बारे में जानकारी दे दी थी। तभी तकरीबन 1 करोड़ रुपए का सोना जो अपने पेट में छुपा कर ला रहे थे वो सारे के सारे लोग लुटेरों के हत्थे चढ़ गए। उनकी जान हालांकि जाते जाते बची, और मुरादाबाद पुलिस ने जिस तरह से प्रॉम्प्टली एक्ट करके, रिएक्ट करके इस पूरे केस को सॉल्व किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ बात है। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस पर आपकी सोच क्या है, नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।